नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, एक महत्वपूर्ण समस्या के साथ मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं, जिस क्षेत्र का नाम नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत ही नहीं बल्कि एशिया में बड़े डंके के साथ उसका शोर मच रहा है। ऐसा क्षेत्र जहां एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसा क्षेत्र जहां फिल्म सिटी का निर्माण प्रारंभ हो गया है और उसी क्षेत्र के गांव यानी कि जेवर के समीप का सबसे निकटतम गांव साबौता से आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कीचड़ की तस्वीरें हैं। ये मार्ग लगभग दर्जनों गांवों को जोड़ता है और इस मार्ग को ये 100 मीटर या 200-300 मीटर जल भराव की समस्या नहीं है, ये लगभग किलोमीटरों यही समस्या है। यहाँ के ग्रामीण इस गंदगी के कारण, इस भीषण गर्मी के मौसम में संक्रमण रोग का भी खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ ग्रामीणों को निकलने का रास्ता तक नहीं है। जहां हवाई जहाज उड़ाने की बात हो रही है, वहां लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं। क्या यमुना प्राधिकरण की जो लापरवाही है, जो यमुना प्राधिकरण का जो विकास है, वो विकास इन गांवों से कोसों दूर नजर आता है। आप देख सकते हैं तालाब है, सामने जो तालाब आप देख रहे हैं ये पूरा मिट्टी से और दलदल से भर चुका है। यानी कि गांव का जो पानी है वो गांव के मुख्य रास्ते पे भरा हुआ है। और यहाँ ग्रामीण आए दिन जो बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो गांव के बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो इस रास्ते से, इस कीचड़ युक्त पानी से निकल करके अपनी मंजिल तक जाती हैं। और कई बार तो इस कीचड़ में गिर करके वो चोटिल हुए हैं। तो जेवर में जहां एक बार विकास की बात हो रही है, दुनिया भर, पूरे दुनिया की यानी कि दुनिया भर के देशों की और दुनिया भर के लोगों की नज़र जेवर पे है, लेकिन जेवर के जो मूल गांव हैं, उन गांवों की अगर विकास की हम लोग बात करें तो विकास कोसों दूर है। इस समस्या से आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से ग्रामीण परेशान हैं। कुछ ग्रामीण साथी यहाँ खड़े हुए हैं, हम उन लोगों से चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग इधर आ जाएं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? अनिल कौशिक। ये कब से समस्या है? 1.5 साल से समस्या है जी। तो इसकी शिकायत आपने कभी यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों से नहीं की? कई बार की है, एप्लीकेशन दिए, लिख के करा जी। कई बार की। आप इधर आए, वहाँ ना खड़े हो, सब लोग इधर आ जाएं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शर्मा। राजीव, यहाँ आइएगा। राजीव, ये जो 1.5 वर्ष से समस्या है, आप इस गांव के युवा हैं और युवा होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि गांव का विकास हो, गांव में समस्याओं का समाधान हो। क्या इस संबंध में आपके गांव में पंचायत चुनाव अभी है? नहीं, पंचायत चुनाव नहीं है हमारे यहाँ। साथियों, यहाँ पंचायत चुनाव खत्म कर दिए गए हैं। इस गांव के विकास का जिम्मा यमुना प्राधिकरण को दे दिया गया है, लेकिन यमुना प्राधिकरण की घोर लापरवाही की वजह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत समस्याओं और अपने अधिकारों से वंचित हैं। अनेक बार, कितनी बार आपने शिकायत की है यमुना अथॉरिटी में? काफी बार करी है। और जन सुविधा वो नहीं है इसका, सीएम पोर्टल जो है, जन सुविधा पोर्टल पे भी आपने कई बार कंप्लेंट करी है। कोई शिकायत के बाद कोई कार्रवाई हुई या नहीं? कोई कार्रवाई कोई ना हुई। आपका क्या नाम है? गोविंद शर्मा। भाई गोविंद जी, आप इस गांव के युवा हैं। गोविंद जी, जिस तरीके से अभी युवा साथी बता रहे थे कि अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो कितनी बार आप लोग गए और क्या अधिकारियों का कहना था जो यमुना प्राधिकरण के अधिकारी हैं? बोलते हैं कि हो जाएगा। हाँ, ये जैसे हम जाते हैं, कई बार एप्लीकेशन दिया लिख के। विधायक के लेटर पैड पे, विधायक साहब हैं हमारे, उनके लेटर पैड पे भी लिख के दिया है। और 30 गए, कई एक बार नहीं, कई 10 बार। तो यमुना अथॉरिटी के जो सीओ हैं अरुणवीर सिंह जी, उनसे मिले क्या आप?
नहीं, उनसे नहीं मिले। अच्छा, नीचे के और- अधिकारियों हाँ, से आप नीचे से मिले अधिकारियों से हैं? मिले। उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया कर अभी कार्रवाई कुछ नहीं की है। अब वो कार्रवाई आपके सामने देख लो। इस जल भराव से क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? जल भराव से बीमारी है जी। जैसे यहाँ कोई लिख जी। रहा, सबसे मेन चीज बीमारी। दूसरी चीज जैसे कोई छोटे बच्चे जाते हैं हाँ। स्कूल जाने में परेशान। हाँ, जैसे बहुत से तो पढ़ ही नहीं रहे, बहुत बालकों को इसी पानी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। ओके। अच्छा, इसका अगर अथॉरिटी समाधान करे तो क्या समाधान है? ये तालाब भी ओवरफ्लो है, पूरा मिट्टी से भर चुका है, गंदगी के अंबार लगे हुए, इसकी सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए। पानी के लिए एक निकास का रास्ता होना चाहिए। साथियों, जो यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं अरुणवीर सिंह साहब, मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने जेवर को चार चांद लगाने का कार्य किया है, लेकिन जो जेवर के गांव हैं वो अपने विकास की बाट देख रहे हैं, विकास के लिए सिसक रहे हैं। ऐसी सिसक जो कि किसी पीड़ा से बहुत अधिक है, ऐसी पीड़ा से आजाद करने के लिए मैं निवेदन करता हूं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि साबौता गांव के लोगों को जल भराव से मुक्ति दें। जब यमुना प्राधिकरण में यह गांव है तो इसमें विद्यालय भी होना चाहिए, चिकित्सालय भी होना चाहिए और इस गांव में स्ट्रीट लाइट भी होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं और ना ही यहाँ जो है लार्वा का छिड़काव करने यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है। लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर यमुना प्राधिकरण के द्वारा हर वर्ष गांवों के नाम पे छोड़े जाते हैं, लेकिन विकास और उनके काम की बात करें तो 0/0 है। सीओ साहब, आपसे निवेदन करता हूं सबौता गांव की समस्या का समाधान करें, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन और इस क्षेत्र के ग्रामीण मिलकर के यमुना प्राधिकरण पर जल्द ही हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों की बहुत मूल ये समस्या है, इसका समाधान करें। और साथियों, पुनः दूसरे गांव की वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी वीडियो इस गांव की ओर दिखाना चाहता हूं, जहां जल भराव को ग्रामीणों ने एक जुगाड़ से उस पानी को बाहर फेंकने का काम किया है, वहां तक आपको लेकर के चलूंगा। साथियों, जेवर के साबौता गांव के दूसरे छोर पर आ चुका हूं और आपको दिखाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन लिखा है। स्लोगन में लिखा है, जहां रहती है सफाई वहां होती है मन से पढ़ाई। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से गंदगी का आलम है। कुछ ग्रामीणों से कहना चाहूंगा कि आप लोग हटें। यहाँ जो है कीचड़ और जल भराव की समस्या बनी हुई है और यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कई फीट पानी रहता है और ग्रामीणों का ये देखिए, जहाँ यमुना अथॉरिटी के बड़े समर पंपों से पानी निकालने का काम यमुना अथॉरिटी को करना था, लेकिन ग्रामीणों की बेबसी और प्राधिकरण की लापरवाह रवैया, ये आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरीके कूलर की मोटरों को यहाँ लगाया गया है। ये परमानेंट जो कूलर के मोटर का जो पंप, पानी का पंप होता है, वो पानी के पंप का इस्तेमाल यहाँ किया गया है ताकि पानी जो है लगातार जो कीचड़ युक्त पानी है वो दूसरी नाली में जाता रहे। यानी कि ग्रामीणों ने जो पुरानी पद्धति है, यानी कि जुगाड़ कहें तो जुगाड़ को अपनाते हुए कूलर के पानी के पंप से पानी को बाहर फेंकने का कार्य किया है। और यमुना प्राधिकरण की तानाशाही भी कह दूं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अनेकों बार शिकायत होने के बाद भी यहाँ यमुना प्राधिकरण के ना कभी कर्मचारी आते हैं, ना अधिकारी आते हैं और ना कभी यहाँ इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं। मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। ये राजीव नाम है आपका? राजीव, ये कहाँ से आपके दिमाग में विचार आया कि आप ये पंप लगाएं, कूलर के पंप, पानी के पंप लगाएं और लगातार पानी को बाहर फेंकें? पहले हमारी बहन बेटी पानी निकाल रही है अभी बातें, हाँ। बाल्टीन से, हाँ। और फिर ये परमानेंट जुगाड़ी कर दिया उससे कूलर से निकाल के पानी काफी भर जाओ। फिर यमुना प्राधिकरण के सीओ साहब, आप देखिए कि गांव की महिलाएं इस कीचड़ युक्त गंदे पानी को अपने घर में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी या दूसरी चीजें परात से इस पानी को वहां फेंकती थी। तब इन युवाओं ने
एक प्रयोग किया और इस प्रयोग से लगातार पानी बाहर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से साबौता गांव की इस समस्या का समाधान करें। यहां तक कि कुछ गांवों के घरों में पानी भर चुका है, उन मकानों की स्थिति गिरने जैसी हो चुकी है। अगर उससे पहले कोई हादसा हो, मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं कि उससे पहले यमुना प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी साबौता गांव, यमुना प्राधिकरण के सीओ अरुणवीर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जेवर के इस गांव साबौता की इस समस्या का तत्काल जो है समाधान किया जाए, अन्यथा इस साबौता गांव के ग्रामीण और करप्शन फ्री इंडिया संगठन जल्द ही इस समस्या को लेकर के आंदोलन की भूमिका बनाएगी और फिर किसी दूसरे गांव की समस्या के समाधान की मांग को लेकर के आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। तब तक आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।